टूटे हुए लश्कर के भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर हावी है, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। आप सभी को आभार, अभिनंदन। दर्शकों, शहर की सत्ता का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक महापर्व अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। आप सभी को ज्ञात है कि 23 फरवरी के दिन आपको मतदान करना है। अब बात अगर हम नगर निकाय चुनाव की कर रहे हैं तो फिर सवाल ये भी उठता है कि आखिर धनबाद का विकास कितना हुआ है। वैसे 29 दावेदार इस बार मेयर पद के लिए अपनी किस्मत की आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन ये आपको तय करना है कि धनबाद का मेयर कैसा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुर्खियां बटो रही है, उसमें 2 पूर्व मेयर की चर्चा लगातार हो रही है। वैसे आपने 2010 में इंदु देवी के कार्यकाल को भी देखा है और उसके बाद पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जो हैं उन्होंने भी काम किया है। लेकिन धनबाद के विकास पर आपकी क्या सोच है, आप कमेंट सेक्शन में जाहिर करेंगे। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है पृथ्वी मेंशन में, जहां पूर्व मेयर इंदु देवी दोबारा मैदान में उतर रही हैं। चर्चा इस बात की भी है कि इस परिवार में कोई दमदार पुरुष सामने नहीं है। फिलहाल महिलाएं मोर्चे को संभाल के रखी हुई हैं। चलिए पूरी तस्वीर को साफ करेंगे। नगर निकाय चुनाव की पेशकश आप लोगों के लिए। सर, बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। कितने दिनों से पृथ्वी मेंशन से और राष्ट्रीय जनता कामगार संघ से जुड़े हुए हैं? वैसे तो जब से यूनियन का निर्माण हुआ है राष्ट्रीय जनता कामगार संघ का, तभी से हम लोग जुड़े हुए हैं। और मेरा घरेलू संबंध है, बागी बलिया के हम भी हैं। अच्छा, बागी बलिया के हैं। अब तो बलिया के नाम को सुनकर ही लोग डर जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल पांडे हमारे हैं बलिया का शान, समझे। चित्तू पांडे जी, तो बलिया से कोई डरने वाली बात नहीं है ना। बलिया को प्रेम से देखना चाहिए। जी, बलिया हमारे बोले ना भृगुनाथ बाबा, जहाँ गंगा जी आ गई थी, वो है बलिया। भृगु बाबा से मिलने के लिए। और मंगल पांडे जैसे महावीर बलिया के ही आते। चित्तू पांडे जिन्होंने देश के लिए जान दे दिया अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, वहीं बलिया के हम लोग हैं। जब देश आज़ाद हुआ 47 में, लेकिन बलिया हमारा 1942 में आज़ाद हुआ था। 5 साल पहले बलिया आज़ाद हुआ था। जी सर। वो हम लोग वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। वाह, बड़ी दमदार बातें हो रही है। दर्शकों, सर एक चीज़ मुझे बताइएगा, कोयलांचल में क्योंकि लोग रहते हैं, यहाँ बहुत सारी कहानियाँ भी चलती हैं, 2-4 घराने जो हैं उनका जिक्र भी होता है। आप लोग पृथ्वी मेंशन से जुड़े हुए हैं और इस बार नगर निकाय चुनाव में इंदु देवी मैदान में उतर रही है। क्यों धनबाद को इंदु देवी की ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है? देखिए, जब 2010 में चुनाव हुआ, पहली महिला महापौर हमारी चाची इंदु देवी बनी। उस समय संसाधन उतना नहीं था, लेकिन कम संसाधन रहते हुए भी इन्होंने जो कार्य किया वो अभी तक जो मेयर हैं वो नहीं कर पाए। धनबाद की मूल सुविधा जो होता है, पूरे दुनिया की मूल सुविधा होता है जल। जी। पानी से सभी लोग, कहीं भी आप पता कीजिए, पानी से परेशान, पानी किसी को मिल ही नहीं रहा। लोग नाला कचरा वाला पानी में बर्तन धो रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, महिलाएं, बीमारी हो रहा है। मतलब जल का व्यवस्था नहीं कर पाए हमारे मेयर जी। और गंदगी भी उसी तरह है। धनबाद की जनता भी देख रही है कि कितना विकास हुआ है धनबाद में। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल मैदान में हैं, समर्थक उनको विकास पुरुष कहते हैं। वो बार बार हवाला देते हैं कि 40,000 65,000 स्ट्रीट लाइट लगवाया गया है, धनबाद जो है जगमग कर रहा है। आप लोग महसूस करते हैं कि धनबाद का विकास हो गया है? देखिए, वो तो धनबाद की जनता ही जान रही है कितना विकास हुआ है। वो धनबाद की जनता जान रही है, जनता से कुछ छुपा नहीं है जी। तो ऐसा कुछ है नहीं, जितना कार्य होना चाहिए कुछ कर नहीं पाएंगे। एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि भाजपा से जो है समर्थित उम्मीदवार जो है भाजपा के संजीव कुमार हैं, लेकिन कई अन्य जो हैं भाजपा से जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने बगावत कर दिया, अलग अलग भी चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं सर इस समीकरण को? देखिए, ये तो नेताओं की अपनी अपनी विचारधारा है। पार्टी छोड़ रहे हैं, क्यों किसी को मेयर का चुनाव ही लड़ना है उसके लिए पार्टी छोड़ दे रहे हैं। हाँ, सिंबल बदल ले रहे हैं। उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए मेयर चुनाव का गद्दी, समझे। तो ऐसे लोग का कोई ईमान धर्म नहीं होता। पूर्व विधायक संजीव जी जो हैं, संजीव सिंह मैदान में आ गए हैं। एक पोस्टर हम लोग देख रहे थे और लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं, काम दमदार बंदा सरदार।
जी क्या क्या काम किए हैं सर धनबाद के विकास के लिए संजीव सिंह? जी, उनके बारे में तो मैं नहीं ज़्यादा बोल पाऊँगा, क्योंकि वो अभी 8 साल तक मतलब यहाँ नहीं थे। जी ठीक है, जी। वो जेल में थे। जी। अभी आए हैं, वो अपना पुराना जो छवि है उसको बनाने में लगे हुए हैं, जी और इससे ज़्यादा नहीं उनके बारे में अपना लगे। वो अगर अच्छा कार्य करेंगे अपना, वो भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि 29 लोग जो है मैदान में डटे हुए हैं और धनबाद की स्थिति से आप लोग भी परिचित हैं। क्या आपको लगता है कि धनबाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस पर तुरंत जो है उसका निदान होना चाहिए, समाधान होना चाहिए? मेरे हिसाब से धनबाद की सबसे बड़ी समस्या पानी है। पानी की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद हमारी देखिए चाची इंदू देवी जी जब मेयर बनी थी, पहला सिटी बस धनबाद में उन्हीं का चलाया हुआ था, जो कि धनबाद का लोग उस समय नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था था। तो अभी रवि बुंदेला जो एक मेयर प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हम लोग एक पिंक सिटी बस निकालेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे। मतलब कि जो योजना इंदू देवी जी का था वो सब उसकी भी चोरी हो रही है कि सब बोल रहे हैं कि बस चलाएंगे नहीं, महिलाओं बिल्कुल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने जो कार्य किया है, अभी देखिए आप यहाँ से लेके पूरे क्षेत्र में जाइए, उनका पाइप जो अभी भी पाइप लगा हुआ है, हाँ। ठीक है, किया हुआ सारा जगह, लेकिन उस पाइप में पानी नहीं है। कई जगह हम गए, पाइप में पानी नहीं है। पाइप जबकि सारा चीज़ इनका किया हुआ, लेकिन इनको आपका चुनाव नहीं लड़ पाई, क्योंकि सीट हो गया था आरक्षित। और फिर से इनको मौका मिला है और धनबाद की जनता उनके उन्हीं कामों को याद करके फिर से इनकी सरकार बनाने जा रही है, इनको चुनाव में विजयी बनाने जा रही है। राज्य सरकार मैया सम्मान योजना चला रहा है। जी, टिकट भी एक मैया को मिली, मैडम को मिली, जी। लेकिन टिकट भी छीन लिया गया। आप चंद्रशेखर अग्रवाल लड़ रहे हैं। आप लोग जब इसको सुने तो कैसा महसूस करें, क्या कहना देखिए, चाहेंगे? ये तो सबसे पहले एक महिला का अपमान है। जब महिला को टिकट दिया गया था और महिला से टिकट छीन लेना, तो ये महिलाओं का अपमान है, तो ये सही नहीं है। तो इसका खामियाजा उठाना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल क्या बिल्कुल, कहना? महिला लोग क्रोधित है, ठीक है। और इस जगह का देखिए, यहाँ कोई पुरुष नहीं है, यहाँ पे हमारी महिलाएं ही झांसी की रानी बनकर मैदान में खड़ी हैं, समझे। हमारे बहन, ठीक, हमारे चाची इंदू देवी जी, हमारे महामंत्री जी हैं आसनी सिंह जी, उनकी बेटी छाया सिंह, श्वेता सिंह, देखिए सारी महिलाएं झांसी की रानी बनी हुई है। और ये धनबाद में चर्चा का विषय है पूरे झारखंड में कि महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है, और सभी महिलाएं इस चीज़ को देखते हुए हमसे जुड़ रही हैं और इनको वोट देने के लिए सभी तैयार हैं। राजनीति में दल बदल जो है वो आम चीज़ है जी। लेकिन इस बार एकदम एन मौके पर टिकट नहीं मिलने के कारण, वैसे टिकट का फैसला देर से आया था, जेएमएम में शामिल हो जाते हैं चंद्रशेखर अग्रवाल जी। क्या लगता है आपको कि बस टिकट का रुसवाई था या मामला कुछ और भी है सर? अब देखिए, अंदरूनी मामला हो सकता है कुछ, लेकिन जब आप टिकट के लिए पार्टी छोड़ दे रहे हैं तो इससे पता चलेगा कि आप जनता के साथ क्या करेंगे। टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दे रहे हैं, तो जनता के साथ आप क्या कीजिएगा? जो अपना पार्टी का नहीं हो पा रहे हैं वो जनता का क्या होंगे? इसी से जनता अनुमान लगा ले। दर्शकों, तस्वीर नगर निकाय चुनाव की है। एक और चाचा जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। चाचा जी, मेरा नाम भुवनेश्वर रविदास हुआ। यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, मैं बागमारा से हूँ और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इनको। देखिए, कुर्सी की लड़ाई है यहाँ पर, कुर्सी किसी का हो, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि कोई भी पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग वाला पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे स्कूल का दिक्कत समस्या हो बच्चों के लिए, या फिर आंगनबाड़ी सेविका वाला हिसाब किताब किसी कोई भी चला रहा हो, इस सब में सुधार होना चाहिए। कुर्सी का तो खैर जीत होगा ही, किसी का होगा ही, लेकिन इस पर सोचना चाहिए आदमी को, देखना चाहिए आदमी को। और ये सब मैंने पावर में आने के बाद इस चीज़ को ना भूले कोई भी आदमी हो जी। इस चीज़ को देखें ठीक से और गरीबों पर ध्यान दें। गरीब किसी तरह का इलाज में ना छूटे जी, पढ़ाई पे ना छूटे, और आंगनबाड़ी का जो भी बच्चा लोग पढ़ने जाते हैं उस पर किसी तरह जो फंड आता है उस फंड में, या तो फिर स्कूल वाला फंड हो, इस सब को देखना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइएगा, आप लोग तो फील्ड में भी रहते हैं,
इतने इतने प्रत्याशी हैं, क्या 29 में कंपटीशन है कि बस गिने चुने हैं जो नहीं लड़ रहे देखिए, हैं? जो सीरियल वाइज आपका 5-6 नंबर तक हाँ। ये लोग हैं, बाकी सब वोट कटवा है। अच्छा, तो 5वां पे कौन आएगा? थोड़ा सा अंदाजा लगाइए ना सर, हो सकता है देखिए, आपका वो बात तो अब सही हो धनबाद जाए। की महामहिम जनता जनार्दन अच्छा। किसको किस पैदान पे रखना चाहती है, वो तो अब रिजल्ट के बाद पता तो चलेगा। पहला पे किसका अंदाजा लगा? पहला हमारे चाची इंदू देवी, एकदम 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 चुपचाप चूड़ी छाप। अच्छा, महिला प्रत्याशी को चूड़ी जो है सिंबल मिला, आप लोगों को कितनी खुशी हुई कि महिला को एक चूड़ी देखिए, छाप मिल ये रहा है? भगवान का या चुनाव आयोग का जो भी करिश्मा महिलाओं को मिला है चूड़ी छाप, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो मिर्चा भी है जो बिस्कुट वाले, उन लोग के लिए भी कुछ अगर और बोलना चाहेंगे, उन लोग का छाप नहीं, सुन मैं के देखिए कैसा लग दूसरों रहा के है? बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं अपना लड़ाई लड़ रहा हिंदू जी हूँ। को हम लोग हैं, आगे हैं, और हम लोग लगे हुए हिंदू चाची को जिताने में, और हम लोग जीतेंगे। जनसंपर्क भी बहुत तेजी से चल रहा है, मतलब पूरा धनबाद जो है छाप दिया गया जी है हाँ, एकदम। जी हाँ। एकदम 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 समझे, हाँ जनता का मूड बदल रहा है, समझे, जी, और चूड़ी छाप सबसे आगे चल रहा है। चलिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। वंश अगेन इंदू देवी। वंस अगेन इंदू देवी। जी हाँ, मतलब और कोई आसपास भी नहीं है? कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं है। जी हाँ। आप देख रहे हैं, अब बलिया के लोग हैं तो हम लोग कैसे जीत पाएंगे, लेकिन एक आप लोगों के लिए ग्राउंड रिपोर्ट बता रही हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं और ख़ास करके धनबाद का डेवलपमेंट कितना हुआ है। दर्शकों, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला रहता है, लेकिन शिकायत यही है कि आप कमेंट नहीं करते हैं। ज़रूर बताइएगा धनबाद का विकास कितना हुआ है। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।